नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं, तैयारी कैसे चल रही है परीक्षा की? पूरे जोश के साथ आ जाइए बच्चों, क्योंकि अब जो है 95 प्लस नंबर लाना है और इस उम्मीद के साथ कि पूरा जो है सिलेबस जितना है पूरा कंप्लीट तैयारी कर लेना है, एकदम रेडी हो जाना है। तो चलिए बच्चों, आज बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लाए हैं कक्षा 10 के मैथ का, और वो भी है वास्तविक संख्या, जिसका नाम है रियल नंबर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले उसके जो भी ट्रिक है, टिप्स है और जो भी फार्मूला है उसको हम बता देते हैं। यानी रियल नंबर अगर पढ़ना है तो आप लोगों को पहचानना होगा कि नेचुरल नंबर क्या है, उसके बाद से पहचानना होगा कि प्राइम नंबर क्या है, उसके बाद से पहचानना होगा कि होल नंबर क्या है, उसके बाद से आपको जानना होगा कि इंटीजर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इवन एंड ऑड नंबर क्या है। ये सारा चीज आज हम बताएंगे और एकदम वास्तविक संख्या को चुटकियों में कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों आ जाइए और हमसे जुड़िए हमारे चैनल से। और आज हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या कक्षा 10 मैथ का पहला चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और आज इस रियल नंबर को पूरा सफाया करना है वन शॉट वीडियो में, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए प्राकृतिक संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक होती है, जिसको हम काउंट करते हैं, गिनते हैं। इसलिए परिभाषा तो परीक्षा में पूछेगा नहीं, बस आप लोगों को जानना होगा कि किस टाइप की संख्या को क्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये अनंत तक। तो ये हमारा नेचुरल नंबर है जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। समझ में आया? अब देखिए, अब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं कर लीजिए, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। होल नंबर सारा चीजें हम बताएंगे बच्चों, घबराइए मत, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बताएंगे। तो ये हमारा पूर्ण संख्या है जिसको हम होल नंबर कहते हैं। और होल नंबर याद रखेंगे, बस इस नेचुरल नंबर के पहले हम 0 लगा लेते हैं, यानी हमारा होल नंबर हो जाएगा 0 से लेकर के और 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? यानी हमारे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो होगा वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए बच्चों पूर्णांक को देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक। और आप लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होते हैं, वो क्या होता है? वो होता है 0 से बड़ा और 0 से छोटा। जितने भी संख्याएं होगी वो होल नंबर या पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। करेक्ट, समझ गए? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं, वो है अभाज्य संख्याएं। तो अब यहां
थोड़ा देखिएगा बच्चों, पूर्णांक संख्या समझ गए, इंटीजर्स देखने का स्पेलिंग सही है, देख लेंगे, कमेंट करेंगे अगर कोई मिस्टेक होगा तो। ये इंटीजर्स है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं हम लोग देखते हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, आप लोग मिस्टेक कर जाते हैं भाज्य और अभाज्य, ये आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। तो आज हम एकदम क्लियर कर देंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो एक चीज याद रखेंगे ट्रिक के साथ, ये अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती है जो स्वयं से कटे, अपने से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। और प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है और स्वयं अपने से जो कटेगी, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाएगी, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 13 और इसी तरह डाट डाट डाट, समझ में आया। तो ये अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है। बताइए 2 ऐसी संख्या जो क्या है, अभाज्य संख्या होती हुई भी इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। इस तरह से अभाज्य संख्या। अब देखिए यहां बहुत ही अच्छा एक नोट लिखवा दे रहे हैं, नोट जानकारी के लिए। ये तो बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछता है बच्चों, लेकिन यहां जो है आप लोगों को 10वीं कक्षा में ही हम बता दे रहे हैं। ये हम बता रहे हैं कि 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, बताइए बताइए। 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो बच्चों आप लोग गिनते रहिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं, उसको याद कर लेंगे। 1 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चों। अभाज्य संख्याएं होती है, कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ऐसे कहीं नहीं मिलेगा जो हमारे चैनल पर है ये, ठीक ना। तो इसलिए आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि 1 से, सॉरी बच्चों लाइन कट गया था, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। आप लोग जानते हैं ना यहाँ की व्यवस्था, लाइन कट गया था इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। चलिए हम लोग अब जुड़ जाते हैं अपने पढ़ाई पर। हाँ, तो हम बता रहे थे अभाज्य संख्या के बारे में। तो जो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या है, वो 2 से शुरू होता है और 3, 5, 7 जो स्वयं अपने आप से कटे और 1 से कटे, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम लिखवाया है कि 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। और एक चीज हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। तो लिख देंगे 2 ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो एक सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक ना। जो क्या है ये सम संख्या है, इवन जिसको बोलते हैं ये सम संख्या है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला है भाज्य संख्या। अगला है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अगला है भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अगला है भाज्य संख्या, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, को प्राइम नंबर। और प्यारे बच्चों जब ये ऊपर से इतना समझ गए तो भाज्य संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ऐसी संख्या होती है भाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्याओं को अगर हम छांट दें, अलग कर दें, तो इसमें से जो संख्या बचेगी, ध्यान देंगे, इसमें से जो संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगी, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी
हम इसमें जो अभाज्य संख्या है उसको हम छोड़ देते हैं। तो चलिए 2 हमारा छूट गया, 2 के बाद 3, अब 3 के बाद क्या आता है 4, तो ये 4 होगा। फिर 5 नहीं आ सकता है, 6 आएगा, फिर 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, फिर 8 नहीं आएगा, 8 तो आ गया, फिर 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, फिर 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, 15 क्या होगा आएगा, बिल्कुल आएगा। ये मत समझिए नहीं आएगा, क्योंकि 15 भी भाज्य संख्या है, कट जाएगा 3 और 5 से। बात समझ में आ रही है? लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक नहीं हो रहा है क्या? हाँ मिस्टेक तो हो ही रहा है। 4, 6, 8, 9 भी छूट रहा है। देखिए 9 भी तो भाज्य संख्या है, 9 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, है ना, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डांट 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 इसी तरह हो जाएगा भाज्य संख्या। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या समझिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं यानी ये होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, TIONAL, रेशनल नंबर, ये होता है रेशनल नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, लेकिन जो P/Q के रूप में हो बट Q = 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक ना। और एक जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है। 0, 0 ये क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद से आइए दोस्त बच्चों अपरिमेय संख्या के बारे में देख। ओके, तो ये हो गया परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं और परिमेय संख्या P/Q के रूप में ही होता है, ठीक ना। अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो। P/Q के रूप में, P/Q के रूप में न हो। एग्जाम्पल में समझ लेंगे यहीं पर, एग्जाम्पल में समझ लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ लीजिए। जैसे पाई को याद रखेंगे, एकदम पाई को याद रखेंगे बच्चों, पाई को एकदम भूलेंगे नहीं। पाई जो है एक परिमेय संख्या होती है। पाई करनी में 2, करनी में 3, डाट 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 ऐसे। लेकिन ये जो है पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों, ये पाई को आप लोग नहीं भूलेंगे। पाई जो है परिमेय संख्या है। इस तरह से ये पूरा रियल नंबर का, वास्तविक नंबर का ये बेस है बच्चों, ये बेस है। जिसको ये नहीं आएगा रियल नंबर नहीं आएगा समझ में कि रियल नंबर पता क्या है। इसलिए ये सब चीजें जानना जरूरी है, तब जाके आप लोग रियल नंबर के जानकार हो जाएंगे, एकदम मास्टर हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हम आज कंप्लीट कर दिए। उसके बाद से 1-2 और परिभाषाएं हैं, कुछ टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए सम संख्या, विषम संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो आप लोग जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए, जिसको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6 ये। और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से ना कटे, यानी 1, 3, 5 डॉट 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 ऐसे होती है। तो ये जानते हैं। और आरोही क्रम जानते हैं, असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ते हुए क्रम है, असेंडिंग आर्डर है। और डिसेंडिंग आर्डर जो घटते क्रम है। जैसे मान लीजिए 10 से शुरू करें तो 10, 9, 8, 7 ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा एक बेस बन गया, वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए पूरा एक बाउंड्री बन गया, हमारा एक बेस बन गया, ठीक ना। तो बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। 1 मिनट के लिए हम समय दे रहे हैं।
ओके, चलिए अब हम कुछ वास्तविक संख्या पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बता देते हैं। चलिए तो इसको इरेज करते हैं। चलिए तो इस पर आधारित जो है कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछता है, बहुत ही आसान सा पूछता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, पहला सवाल है कि 240 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों, ठीक ना। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, नहीं समझ में आता है, तो आज हम उसी चीज को बताएंगे आप लोगों के सामने। तो ये 240 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। ये 240 है। अब देखिए सबसे पहले हम छोटे अंक से काटना शुरू करते हैं, छोटा अंक से। जैसे 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है, तो 2 से यहाँ काटेंगे, तो 2 एक 2, 2 3 4 और ये हो जाएगा 0। फिर 2 से 2 6 12 0, फिर 2 से 2 3 6 0, फिर 2 से 15 12 में कटेगा। अब 2 से कटेगा नहीं बच्चों, इसलिए अब 3 से काटेंगे। 3 5 15 और फिर 5 से तो 1 हो जाएगा। ये 5 वाला सही बना लीजिए, ये हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो गया, 240 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार गुणे 2, और 3 जो है 1 बार है, और 5 जो है 1 बार है। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। बताइए कितना आसान है कि नहीं। बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। आप लोग को ऐसे हम वास्तविक संख्या सिखा देंगे कि एकदम हलवा लगेगा, हलवा जैसे हलवा गप गप खा लेते हो ना, वैसे ही लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। इसको इधर करते हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट में तो ले लीजिए। चलिए जब गुणनखंड करना आ गया तो प्रश्न बनता है बच्चों इसमें कि कुछ संख्या दे देगा और कहेगा कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यही सब छोटे छोटे प्रश्न पूछता है बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 240 तथा 60 का एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 240 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहां हो गया, 2 से फिर से काटेंगे तो 120, फिर 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5 और फिर 5 से काटेंगे 1। यानी ये हो गया हमारा 240 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 के पावर 4 और गुणे 3 और गुणे 5। फिर 60 का कर लेते हैं बच्चों, फिर 60 का कर लेते हैं फिर 60 का कर लेते हैं। तो 60 का करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 और फिर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 और फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा
यानी 60 का कितना हो गया, 60 का हो गया 2 के पावर 2, क्योंकि 2 बार है तो 2 के पावर 2 और गुणे 3 और गुणे 5। अब देखिए हम कैसे एलसीएम ज्ञात करते हैं बच्चों, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए एलसीएम का मतलब ये होता है कि सब जो मिल रहा है वो और जो नहीं मिल रहा है वो टोटल हम उतार लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब 2 के पावर यहाँ 4 है और यहाँ 2 के पावर 2 है, तो जो अधिक घात वाला होगा उसको तो लेना ही लेना है। जब अधिक घात वाला ले लेंगे तो कम वाला घात इसमें शामिल ही रहेगा, इसलिए 2 के पावर जो 4 है मैक्सिमम घात वाला हमको लेना है। तो 2 के पावर 4 और ये मिले या ना मिले, जो अधिक बार मिलेगा उसको लेंगे। तो ये 3 एक बार है तो 1 लेंगे, और ये क्या है 5 भी है तो 5 लेंगे। अब देखिए 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 4 का मतलब कि 2 गुणे 2, 2 के पावर 4 का मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, यानी ये हो गया 16 और ये हो गया 3 5 15। अब 16 और 15 में गुणा करेंगे बच्चों, तो 16 और 15 से गुणा कर दीजिए यहाँ, 5 6 के 30 हासिल 3 और 5 के 5 और 3 8, फिर 5 से 1 से तो यहाँ 6 होगा और फिर 1 से 1 में 1 होगा, ये हो गया 0 और 8 से 14 4 से 1 और ये हो गया 240 होगा बच्चों। फिर 6 को गुणा सही है ना, 5 6 के 30 हासिल 3 और ये 8 हो गया और 1 6 से गुणा करेंगे तो 6 और 1 हमारे ख्याल से सही है गुणा। तो इस तरह से हमारा जो होगा वो 240 होगा बच्चों एलसीएम। ये एलसीएम जो है 240 होगा बच्चों। बताइए कितना इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है, ये आपका आंसर हो गया, हो गया। अब इसको समझिए, तो ये 240 आपका आंसर हो गया, यही तो सवाल पूछेगा, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमारा ये जो चैप्टर है मतलब सिलेबस है अभी तो पूरा नहीं हुआ, कल हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे इसी का, और कल जो है हम ये पूरा जो है समाप्त कर देंगे रियल नंबर को। तो आज समझ में आया कि नहीं ये बताइए, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट कीजिएगा कहाँ दिक्कत है, क्या मतलब क्या परेशानी है, बताएंगे तभी तो हम इसका निदान बताएंगे, इसका सोल्यूशन बताएंगे। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होंगे तो जरूर कर लेंगे, और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट तो करना भूलना ही नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए ये समझ में आया होगा, तो इस तरह से ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।